जो सवाल आपने पूछा है, बीजेपी के लोग ये बता दें, लोकसभा में हम भी थे। जिस पर उंगली उठा रहे हैं, जिस आतंकवादी पर आप सब सवाल खड़े कर रहे हैं, और आतंकवादी है वो, अगर दुनिया में उसकी पहचान है, तो आप उसको घोषित क्यों नहीं करा पाए हैं? आप चीन के दबाव में क्यों आ रहे हैं? आपका डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है? और देश को यह भी बता दे भारतीय जनता पार्टी कि आखिरकार हवाई जहाज में बैठा करके उसको कौन छोड़ने का काम किया था। और सरकार जब इतना कुछ जानती है तो यह भी बता दे कि उस आतंकवादी को किसने पकड़ा था, और जब पकड़ा गया था तो उस आतंकवादी को पकड़ने में किसकी जान गई थी। इसीलिए अगर आप ये घोषणा पत्र हमारा देखेंगे तो हमने मांग की है कि घोषणा पत्र या डॉक्यूमेंट या जनता के बीच में ले जाने की बात, क्योंकि आप अगर मैं घोषणा पत्र बोलता हूं तो कहेंगे कि क्या आप सरकार बना रहे हैं। इसलिए ये जनता और कार्यकर्ता के बीच में हम क्या कहें, क्योंकि नेशनल चुनाव होने जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट कहें, हम अपनी दृष्टि कहें, हम अपनी कहें परिकल्पना कहें, हम अपना मैसेज कहें। तो इसीलिए हमने ये भी कहा है इसमें कि बहुत दिनों से मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बने, और वही इस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे तो गुजरात रेजिमेंट भी बने। ये भी हमने मांग की है। एक समय हमने ये भी मांग की थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे कैंटोनमेंट बनना चाहिए, लेकिन कैंटोनमेंट बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा कि हम कैंटोनमेंट बनाने की हमारे पास कोई योजना नहीं है। हम वहीं अगर ये कहें कि जो बात डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो बड़े एग्जिस्टिंग हैं, तो कम से कम हम पत्रकार साथियों से कहेंगे कि ये भी बता दें कि जो आतंकवादी सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, आखिरकार किसने छोड़ा और कौन लोग उसको हवाई जहाज में बैठा करके छोड़ के आए थे। हमारा जो कुछ मानना है यही है, और उत्तर प्रदेश का जो काम है वही हमारी क्रेडिबिलिटी भी है। वही काम कैसे बढ़े। मान लीजिए समाजवादी पेंशन के बारे में कहा कि 3,000 रुपए होनी चाहिए समाजवादी पेंशन। अभी विकलांग को पेंशन कुछ मिलती है, विधवा को कुछ मिलती है। अगर हमारा 2017 का घोषणा पत्र पढ़ें तो ये कहा गया था कि जितनी भी पेंशनें हैं उन सबको एक साथ करके और 1,000 रुपया कम से कम कर दिया जाएगा। वो प्रदेश सरकार का हमारा था घोषणा पत्र। लेकिन अब हम ये चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में, इस विजन डॉक्यूमेंट में, कि 3,000 रुपए समाजवादी पेंशन हो। अभी विकलांग को कुछ देती है केंद्र सरकार, विधवा को कुछ देती है। और अगर हम ग्राम सभा के स्तर पर देखें, नौकरी करने वाले, आप चौकीदार की बात करते हो, तमाम चौकीदार सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, वो आपने कभी नहीं उठाया सवाल। ये समाजवादी पार्टी का विजन है, समाजवादी पार्टी का, जो कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, और समय समय पर जहां कहीं प्रेस सवाल जवाब करेगी तो इसमें से जवाब दिए जाएंगे। इसके बाद जहां आप एक पुलिस पर, अधिकारी पे आरोप जो साबित हुआ है कि पैसे का लेन देन है, ये बड़े पैमाने पे पुलिस कर रही है और बड़े स्तर पे हो रहा है, ये आपको भी जानकारी है। वहीं हम ये कहना चाहते हैं, बताओ एक पुलिस की कांस्टेबल महिला पर एसिड अटैक हो जाए, उसमें नहीं बोलेंगे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के लोग। किस पे बोलना चाहते हैं? और मथुरा में बताइए एसिड अटैक, पुलिस क्या कर रही थी, और पुलिस के ऊपर है एसिड अटैक। और यही नहीं, लखनऊ में नहीं पता आपको, पुलिस ही अटैक बन गई थी। इसीलिए कहा कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ये जाने वाले हैं, जनता तय कर चुकी है। इन्होंने जनता को बहुत धोखा दिया है, किसानों को बहुत धोखा दिया है। कांग्रेस के जो पिछली सरकार थी ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला, उसमें ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। उसमें एपी का मतलब अहमद पटेल और एफएम का मतलब फैमिली ये लिखा है, और ये कहा है कि इसका मतलब गांधी फैमिली सीधे इसमें इम्प्लीकेट कर रही है। उन सवालों का चुनाव में जनता जवाब देगी। राफेल पे भी जवाब होगा तो जनता जवाब देगी। सवाल ये है कि हमारे किसान को क्या मिला है। उनकी बोरी से चोरी हो गई, 5 किलो खाद चोरी हो गई, उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप?
और एक सरकार जो अपने वादे के खिलाफ काम करती हो। सरकार कोशिश करती है कि कुछ वादा पूरा कर दें, लेकिन ये पहली सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। कहा तो था कि नौकरी देंगे करोड़ों नौजवानों को, वहीं ऐसे फैसले लिए हैं कि जिससे नौकरियां ही नहीं मिली हैं, रोजगार समाप्त हो गए। पैसे देने की बात थी, पैसे छीन लिए। सर क्या इसका कांग्रेस को नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्या इसके पीछे ये माना, मतलब ये उनका कहना ही है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं आखिर। वैसे मौसम तो इस बात का है कि 2 चुनाव लड़े जाए, एक व्यक्ति 2 चुनाव भी लड़ सकता है। सर अपने लिए कह रहे हैं क्या? आडवाणी जी सब ब्लॉग में जो है देश पहले है। आडवाणी जी ने लिखा है देश पहले है। आप चिंतन की बात कही है। वो हमें नहीं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। ये इतनी बड़ी चीज है और आप वायरस के चक्कर में पड़े हुए हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई काम बताने को नहीं है। अगर काम उन पर होता तो वो जनता को काम बताते। वैसे तो प्रधानमंत्री जी जर्मनी में जाकर ये कहते हैं कि हमारे और आपके जीन्स एक हैं, क्या नहीं कहते? और जब इनकी सरकार की बात आती है तो सवाल हमसे ही खड़ा कर देते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाते हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं जो वायरस की बात करते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अभी अभी कुछ दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल ही कॉन्फ्रेंस हुई है कोई, और वो ये कह रही है कॉन्फ्रेंस में नतीजा ये निकला है कि ज्ञान और विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे समाज और देश को आगे ले जाएगा। इनके लोग टेस्ट ट्यूब बेबी पे बात कर रहे थे, इन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये केवल जनता को धोखा देना चाहते हैं। और अगर इन्हें जानकारी होती तो अभी तक तो उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बढ़ गया होता, डाटा जो वादा किया था डाटा मिल गया होता। और ये नई नई चीजें हैं, ट्विटर और ट्वीट करना। मैंने पहले भी आपसे कहा कि मुख्यमंत्री नहीं जानती, किसी से लिखवा लिया है, कहीं किसी वायरस से तो नहीं लिखवा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी के पास ही कोई वायरस हो, उसी से लिखवा लिया हो। मुख्यमंत्री जी के पास तो कोई है नहीं लिखने वाला। और फिर जो वादे किए थे, वादों का हिसाब किताब कौन देगा? आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? आज हमारे देश में अगर बीमारी माने, वायरस माने, तो बेरोजगारी है। किसान की लागत मूल्य बढ़ता चला जा रहा है, उसकी कौन रोकेगा? हम हैं उनके लिए, पार्टी है पूरी, और हमारी पुराने उदाहरण हैं, विजन में है, और हम हैं उनके लिए पूरा।